अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हर इंसान ज़िंदगी में किसी न किसी वजह से परेशान होता है, किसी न किसी वजह से डिप्रेशन का शिकार होता है और वो मायूसी के साथ चला जाता है कि वो हर एक चीज़ से उसका दिल उखड़ जाता है। आज की वीडियो इसी टॉपिक पे है कि जब इंसान परेशान हो, उसमें बच्चे भी शामिल हैं, बड़े भी हैं, ख़वातीन भी हैं, मर्द भी हैं, वर्किंग लोग भी हैं और जो घर में हैं उनके लिए भी हैं। तो शरीयत के लिहाज से हमें कौन सी ऐसी चीज़ों को अपनाना चाहिए जिससे हमारे दिल और दिमाग को भी सुकून मिले और हम अल्लाह की नाफरमानी भी ना कर सकें। आज की वीडियो ज़रूर सुनिएगा, हर एक इंसान के अकॉर्डिंग है ये। पहली बात तो ये है कि जब इंसान परेशान होता है किसी भी लिहाज से, चाहे उसको कोई नुकसान हुआ हो, उसकी कोई ख्वाहिश ना पूरी हुई हो या उसके लिए ज़िंदगी में कुछ अचीव करना हो लेकिन वो कर ना पा रहा, तो सबसे पहला स्टेप जो होता है शरीयत के लिहाज से भी और कुरान पाक में भी इरशाद फरमाया गया वबश्शिर साबिरीन, और खुशखबरी है सब्र करने वालों के लिए। सबसे पहले सब्र के साथ हर एक चीज़ का मुकाबला करना चाहिए और जब इंसान सब्र करता है तो उसके साथ ही अगर वो उसकी परेशानी गुस्से के साथ होती है या दुख के साथ होती है तो वो उस पर भी काबू पा लेता है। दो सिचुएशंस होती हैं परेशानी की, एक परेशानी होती है जो इंसान को किसी दुख के साथ मिली होती है और एक परेशानी होती है जो किसी गुस्से की वजह से उसको मिली हुई होती है। जब इंसान सब्र करता है तो इनकी दोनों चीज़ों पे वो काबू पा लेता है। तीसरा स्टेप ये आ जाता है यहाँ पे तवक्कल तो अल्लाह, यानी कि अल्लाह पे तवक्कल करें। पहले हम सब्र करें और अपने गुस्से या दुख पे काबू पर डालें और तीसरी बात है अल्लाह पे तवक्कल करें। हम लोगों की सबसे बड़ी बेवकूफ़ी यही होती है कि जब भी हम किसी प्रेशर के अंदर होते हैं, किसी डिप्रेशंस के अंदर होते हैं तो हम क्या करने लग जाते हैं, हम बौखला जाते हैं, हम मायूसी पे उतर आते हैं, हम नाफरमानी करने लग जाते हैं, हम अपने हाथ पांव मारने लग जाते हैं और जब हमें कुछ नहीं हासिल होता तो हम गलत रास्ता इख्तियार कर लेते हैं। इंसान की परेशानियों की दो वजूहात होती हैं, उनकी आजमाइशों की या परेशानियों की दो वजूहात होती हैं। एक तो ये होता है कि वो मकाफात अमल होता है कि इंसान जो बोता है वो ही काटता है, और दूसरी चीज़ वो आ जाती है उसके लिए कि वो अल्लाह ताला की तरफ से आजमाइश में आता है और अल्लाह ताला की तरफ से अच्छे बंदों के लिए आजमाइश भेजी जाती है कि वो उस पर कितना पूरा उतरते हैं। सबसे ज़्यादा हमारे सहाबा इकराम और पैगम्बरों पे आजमाइशें आई हैं। अब यहाँ पे बात या समझने की ये आ जाती है, पहले मैं ये स्टेप कंप्लीट कर लूँ। 3 नंबर स्टेप मैंने आपको ये बताया कि तवक्कल तो अल्लाह, अल्लाह पे तवक्कल करें हर मामले में, चाहे वो छोटी सी बात से लेके बड़ी तक है, लेकिन तवक्कल किस पे होना चाहिए, अल्लाह पे। कोई भी अगर आप अचीव करते हैं, कुछ भी आपसे नुकसान होता है तो वो उसमें अल्लाह की रज़ा को शामिल करें। ये मत कहें कि ये मैंने अगर कामयाबी हासिल की तो ये मेरे बलबूते पे या मेरी अक्लमंदी की वजह से या मेरी मैच्योरनेस की वजह से नहीं, ये सब अल्लाह की देन होती है। अल्लाह चाहता है तो किसी को इज़्ज़त देता है, अल्लाह चाहता है तो किसी को ज़िल्लत देता है। चौथा स्टेप हमारे पास आखिरी ये आ जाता है जब हम ये तीनों स्टेप कंप्लीट करें कि दुआ, अल्लाह से दुआ का रिश्ता कनेक्शन हर वक्त जोड़े रखें। वो हमारे मालिक होने की हैसियत से नहीं, वो तो है ही है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन उसके साथ एक दोस्त होने की हैसियत से कि कोई ऐसी ज़ात है जो 24 घंटे हमारे साथ होती है, हर लम्हा हमारे पास होती है और हमारी शहरक से भी ज़्यादा करीब है। और वो ज़ात ऐसी है कि वो बेनियाज है, उसके अंडर सब कुछ है, वो सब कुछ कर सकती है। इंसान है ना, इंसानों के आगे जब हाथ फैलाता है या उसके आगे मजबूरी बताता है तो लोग उसको मायूस कर देते हैं, डरखा देते हैं या करना कुछ कर भी देते हैं, लेकिन वो एहसान के थ्रू उस पे करते हैं। लेकिन ये ज़ात ऐसी है कि इससे ना मांगते हुए शर्म आती है और ना इसको देते हुए कमी होती है, इसके ख़जाने लामहदूद हैं। तो अल्लाह से यही दुआ करनी चाहिए ऐसी मुश्किल में, ऐसी परेशानी में, जब आप परेशान हो, डिप्रेशन का शिकार हो, किसी मसले में फंसे हुए हो जहाँ पे आपको हल ना नज़र आ रहा हो, तो अल्लाह से यही दुआ करनी चाहिए कि या रब्बुल आलमीन मुझे सीधा रास्ता दिखा, मेरे हक़ में वही फ़ैसला फरमा जो मेरे हक़ में बेहतर है। आज के वीडियो के साथ साथ आप जैसे जैसे ये सुनते जाएं अपने आप को उस जगह रख के सोचें कि मैं ज़िंदगी के कौन से पॉइंट पे कौन सी बात को लेके परेशान हूँ और मैं उसके बरक्स में आगे से अपना रद्द-ए-अमल क्या करता हूँ या करती हूँ। ठीक है, तो यहाँ से आपको बहुत सी नसीहतें मिलेंगी। अब रही बात, हम पहले स्टेप पे फिर आते हैं सब्र की बात।
تو ہمارے اوپر جب آزمائشیں پریشانیاں آتی ہیں، چاہے وہ مالی لحاظ سے ہوں، کسی بھی لحاظ سے ہوں، تو ہم اس پہ کتنا صبر ادا کرتے ہیں. زیادہ تر ہم مایوس ہو جاتے ہیں، ناشکرے ہو جاتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ہی ایسا کیوں ہونا تھا، ہم ہی کیوں ہیں اس چیز کے لیے. اور پھر ہم اس میں کس چیز کو پکڑ لیتے ہیں، یا غصے کو اپنے سہارا بنا لیتے ہیں، یا دکھ کو. اور جب ان دونوں کو کر لیتے ہیں تو مایوسی آلریڈی ہمارے بیچ آ چکی ہوتی ہے اور امید ختم ہو چکی ہوتی ہے. تو کیا ہوتا ہے یہاں پہ؟ مایوسی کیا ہے؟ ایک گناہ ہے، اور وہ گناہ ہمیں ایسے تیرتے ہوئے لے جاتے ہیں جیسے کہ پانی کا بہاؤ ہوتا ہے، اور ہم اس پہ بہتے چلے جاتے ہیں. تیسری بات پہ وہی آ جاتی ہے توکل. ہم کتنا اللہ پہ توکل کرتے ہیں. کوئی چھوٹی سی بات ہوتی ہے ہم پریشان ہو کے بیٹھ جاتے ہیں، اب کیا ہوگا، کیسے ہوگا، یہ بھول کے کہ وہی ذات ہے جس نے پیدا کیا ہے، جس نے ہر چیز کا ذمہ خود لیا، تو اسی پہ ہمیں توکل بھی کرنا چاہیے. یہی ہماری ایمان کی مضبوطی ہوتی ہے. اور چوتھی بات کہ اللہ سے ہمیشہ سیدھا راستہ. ہم لوگ اپنی خواہشات جب پوری نہیں ہوتی تو ہم اللہ کے آگے ناراض ہونے لگ جاتے ہیں، یا ہم اپنی ضد لگا لیتے ہیں یہی ہماری دعا پوری ہو. لیٹ سپوز میں کہوں مجھے 10 روپے والی 100 روپے والی فلانی کتاب چاہیے، تو وہ ہی مجھے چاہیے. کیا پتہ اس کتاب کو پڑھ کے میرے نیچر میں کتنی چینجنگ آ جائے، کتنا میں اللہ پاک سے دور ہو جاؤں، کتنی میرے اندر برائیاں آ جائیں. تو بہتر یہ ہے کہ یہ دعا کرنی چاہیے جو ہمارے حق میں بہتر ہو اللہ پاک وہی کریں اور ہمیں سیدھا راستہ دکھائیں. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اللہ کی ہر آیت میں حکمت ہے، ہر آیت میں مصلحت ہے، ہر آیت میں پیغام ہے، لیکن ہم لوگ اس چیز سے دور ہیں. اللہ سے ہمیشہ سیدھے راستے کی دعا کرنی چاہیے، دوسروں کو بھی ان چیزوں کی تلقین کرنی چاہیے، کیونکہ ہر بندہ آج کے دور میں پریشان ہے، ڈپریشن کا شکار ہے، اور ایمان کی کمزوری سب سے بڑی وجہ اس میں ہے. توکل تو اللہ سب سے کم ہے ہمارا اللہ پہ. ہم اپنے آپ کو یہ سب کچھ سمجھتے ہیں کہ ہم سب کچھ کر لیتے ہیں، حالانکہ اللہ کے حکم کے بغیر ایک پتا بھی ہل نہیں سکتا. تو اللہ پاک ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی، ان پہ عمل کرنے کی، اور جب بھی مشکل وقت ہو، پریشانی ہو، دکھ کا عالم ہو، غصے کا عالم ہو، تو اللہ کی رسی پکڑنے کی اور ان پوائنٹس کو لے کے ساتھ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین ثم آمین.